में रैंक 8 हासिल करी है और डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुए हैं। कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करते करते साथ में स्टेट पीसीएस की बेहतर तैयारी कर सकता है या अपने जैसा था आपसे मिलना। क्या? और सर मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, सिर्फ अनअकैडमी के अलावा। और मैंने सर आप 3 टीचर से पढ़ा हूँ और सर आप तो यही बस। आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है, ये टाइपिंग कलेक्टर। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सर मेरे फेवरेट हैं तो मैं तो बोलूंगा, डेटा भी आपको ही कह रहा है पूरे इंडिया में आप हैं तो फर्स्ट तो हैं। जो पहले टारगेट है उसे तो कंप्लीट करो, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज करनी है ना, कि जो सबसे मेन चीज है सिलेक्शन के लिए कहीं भी। मेरे साथ स्वागत आप सभी को भी करना होगा इनका। ये है सूरज सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें रैंक 8 हासिल करी है और डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुए हैं। बधाई हो सूरज। अब आपने बहुत ऐसे वीडियोस देखे होंगे टॉपर्स के, बट आप सोचो कि अगर मैं इनसे कुछ चीज डिस्कस करूंगा तो हमेशा की तरह लर्नर्स के लिए क्या काम की चीज होगी वो बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि ये यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और पिछले कुछ 2-3 सालों से जब तैयारी कर रहे थे तो कैसे कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करते करते साथ में स्टेट पीसीएस की बेहतर तैयारी कर सकता है या साथ में स्टेट के एग्जाम भी कैसे क्लियर कर सकता है, और क्लियर नहीं मतलब एक अच्छे पद पर पहुंचकर कि अच्छी रैंक के साथ। थोड़ा बहुत इनसे हम चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिकल बात समझेंगे जो क्या एक्चुअल में काम आई इनके। तो सबसे पहले तो बधाई। जी सर। और मेरा बस बेसिक यही सवाल है कि आप पहले अपनी थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताओ कि यूपीएससी की तैयारी करते करते ये स्टेट एकदम से कैसे हो गया। जी सर, तो सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरी तो सपने जैसा था आपसे मिलना। अरे नहीं तो सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, जो आपने मौका दिया आने के लिए। नहीं बहुत बहुत सर, अभी भी सर मुझे ऐसा लग रहा है सपने जैसा। नहीं, ये तो जी तुम्हारी मेहनत है यार, जो रंग लाई है मेरे हिसाब जी सर, और जैसा आपने कहा सर जर्नी के बारे में, सर सिंपल सी जर्नी है, सिंपल से गांव से ही हूँ। से। शुरुआत मैंने नवोदय से करी थी ठीक है। पढ़ाई के लिए, और उसके बाद सर मैंने ना बीए भी सिंपल कॉलेज से किया था, कोई बड़ा कॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टिंग किया 19 में, 12th हुई थी। उसका ग्रेजुएशन हुआ 21-22 में। उसके बाद जैसे ही मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है। मैंने सोच लिया था, शुरू से था मेरा एम कि आईएएस का एम था मेरा, कि यूपीएससी क्लियर करना है। तो मैंने जैसा कि आपकी क्लास ली, उसमें साफ साफ यही था कि बेसिक क्लियर करो सबसे पहले। सही। जब तक आके बेसिक क्लियर ही नहीं होंगे तो आपका पेपर निकलेगा ही नहीं। मैंने पहला दिया था अटेम्प्ट, ठीक है। मेरा हालांकि नहीं हुआ था उसमें, लेकिन वो दूसरा हो रहता है प्लान बी। मैं सोचा कोई नहीं, अगर वहां हो रहा है, क्योंकि उसका पेपर सब मई में था, हाँ। इसका भी मई में था, 2 दिन का अंतर था। मैंने सर उसका एमपी का दिया तो उसमें हो गया, मेंस तक भी गया, इंटरव्यू भी हुआ, और सर वो सिलेक्शन भी हो गया। जो सर आपने बताया था वो, जो सर मेन उसमें सबसे मेन चीज वो थी सिलेक्शन में, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो आप बोलते हैं कि जो मिल रहा है जो बेसिक उसे तो क्लियर कर लो। सही बात। बच्चे सर एक्स्ट्रा चीजों करते हैं, इनको नहीं करते सबसे पहले। तो मैंने सर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया सर मैंने ये पोर्शन अपना बेसिक। और सर उसका इतना काम आया कि जो सारा मेरा निकला है उसमें, मेरी एमपी अभी भी कमजोर है मेरी, मानता हूँ मैं, लेकिन इंडिया कमजोर नहीं है मेरा। क्या बात है। वो सर आप सर लोगों की वजह से ही है। और सर मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, सिर्फ अनअकैडमी के अलावा। और मैंने सर आप 3 टीचर से पढ़ा हूँ, मुन्नाल सर है, ऋतिक नायक सर है, और सर आप तो यही बस। और नहीं मतलब अच्छा है। और एक चीज आपकी जो गौर करने वाली बात लगी कि बेस सब्जेक्ट ये 4 है, मतलब कोई न्यूज को भी पढ़ना है, कोई करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, पहले इन पे काम करो। अच्छा, आज के टाइम पे भी एक चीज और देखो, आप सर्च करने देखोगे तो 1000 स्ट्रेटेजीज हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पढ़ना भी तो पड़ेगा ना एट द एंड। जी सर। तो कोई ऐसा तुम्हें क्लास का एक्सपीरियंस याद आ रहा हो ऐसे, मतलब अपने? जी सर, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके साथ क्लास में कम 6-6, 7 7 हजार रहते हैं। जो जो टाइपिंग का वो रहता है, जैसे किसी को पूछना भी है ना, वो इतनी जल्दी से ऊपर जाता है कि आपको, आप जस्ट कब भी उसे देख रहे हैं, तो बच्चे टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि ये टाइपिंग कलेक्टर। टाइपिंग कलेक्टर नहीं बनना है, जो आप नॉलेज दे रहे हो उसे कलेक्ट करना है। सही बात। वो था। और सर ये वो था कि जब मैं पहली बार पढ़ रहा था आपसे, तो उसमें मैंने देखा, मैंने जो पीछे लूसेंट की किताब है उसमें एक लाइन में दे रखे होते हैं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जब मैंने देखा आपकी क्लास 10 क्लासेस चल रही है, मैंने बोला, इतना डीप भी कभी कुछ हो सकता है। मैनग्रोव्स के बारे में सर इतना कोई नहीं बता सकता सर। तो जो विजुअलाइजेशन सर आपने जो एक रिवॉल्यूशन टाइप किया है ज्योग्राफी के क्षेत्र में सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सर मेरे फेवरेट हैं तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन जो डेटा है ना, डेटा भी आपको ही कह रहा है पूरे इंडिया में आप हैं तो फर्स्ट तो हैं, इसमें कोई नहीं नकार सकता। वो सिर्फ बच्चों का प्यार है, आप जैसों का प्यार है, मेहनत है,
जो प्रेरित मुझे भी करती है यार। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो आपको सही दिशा में और अच्छे मेहनत करनी ही पड़ेगी, मतलब मेहनत का कोई सोल्यूशन है नहीं। जी सर। जैसे इन्होंने एक बात कही ना कि मैं भले ही मैं स्टेट पीसीएस मैंने निकाल लिया, बट अभी भी मेरा एमपी उतना अच्छा नहीं जितना मेरा इंडिया है। जी सर। कहना क्या चाह रहे हैं हम कि जो आपके बेस सब्जेक्ट हैं उस पर आप काम करो। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो और किसी चीज के लिए नहीं बने। आप अगर इन सब्जेक्ट को बेहतर कर लोगे तो आपके और भी आने वाले जो एग्जाम्स हैं, कई बार प्लान बी बनाना पड़ता है एग्जाम की इस स्थिति को देखते हुए, तो वहां कम से कम आप पीछे नहीं रहो। ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। दो तीन चीजें और है मेरे दिमाग जी में। सर। जैसे कई बार एक सामान्य सी चीज आती है ना कि पढ़ने का कई बार मन नहीं कर रहा होता था, या कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता होगा आपके दिमाग में भी कि यार मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो मोमेंट पे क्या सोचते थे आप? जी सर, उसके लिए सर लास्ट सेशन में सर आपने कहा भी है कि जो पहले टारगेट है उसे तो कंप्लीट करो, हाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज करनी है ना। हाँ, आपने जैसे बोला, एक क्लास में बोला था कि बच्चे बोलते हैं सर कभी मन नहीं करता, सर मैं मूवी देख लूं, कुछ कर लूं। तो आपने कहा था कि पहले जो क्लास है ना मेन ग्रुप की, पहले उसको कर ले, उसके बाद करना। तो वही है सर, 7 दिन है सर, 7 दिन मन नहीं लगेगा लगातार। हाँ। पूरे वीक में एक ना एक दिन होगा जहाँ आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा कर लूं। तो सर वो जरूर करिए, लेकिन जो आपका टारगेट है कि मुझे इतने दिन इतने घंटे पढ़ना है, या जो भी आपने लिया है कि मुझे 8 टॉपिक पढ़ना है, उसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद करो आप। सही बात, सही मना मना कौन कर रहा है आपसे, सब सही आपके हाथ में। सही बात, लेकिन जो टारगेट है, जो आपका मेन एम सर सिलेक्शन लेना है, सही बात है। पहले उसके लिए जो कार्य है उसे कर लो। उसके बाद आप जो कुछ करना है, आपको जो देखना है देख लो, आधे घंटे 1 घंटे देख लो, सही बात, तो उसमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या और बात। कोई सर स्पिरिचुअल होते हैं, वो वहां चले जाए, मंदिर दर्शन कर लो, जो अच्छा लग रहा है वो करो। वेरी लेकिन सबसे नाइस। पहले टारगेट सर, जो मेरा सर यही था प्लान, क्योंकि मैं सोच लिया कि 7 से 8 घंटे वो करने हैं, उसके बाद ही कुछ करना है। तो मैंने सर देखिए, मैंने वेब सीरीज भी देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन वो सर मैंने हमेशा फॉलो किया है कि जो पहले टारगेट है उसे कंप्लीट करो। उसके बाद आपकी क्लास के बाद जो आप क्वेश्चन देते थे कि वो कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, कल देखना कितने बन रहे हैं, पहले करता ही था, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा, कभी नहीं सोचा मैंने, कर लिया मैंने। उसके बाद मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, अच्छा लगता है सर उसके बाद। हाँ, मतलब फिर तो आपने अचीव किया है हाँ, यार कि ये तो टाइम जो अचीव किया है मैंने। जो रिवार्ड देना चाहिए खुद को। बहुत बढ़िया। जैसे एक सवाल, रिवीजन का कोई पैटर्न अपनाया था कि तुमने, कि जैसे रिवीजन कैसे करते थे जी आप, सर। क्योंकि ये इकट्ठा हो जाता होगा सब चीज फिर। सर रिवाइज के लिए जैसे एक समय टेक्निक अपनाइए, जैसे अपने किसी भी सब्जेक्ट के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद जैसे मॉनसून है, तो मॉनसून पता है, जेट स्ट्रिंग पता है, तो उसके बाद जब जैसे अगले दिन पेपर है, GS1 है, तो उसमें आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये लगता है ना डायग्राम देख लो, जैसे वॉकर सेल का है जो आपने बताया था पूरा विजुलाइज करके कि यहाँ से गिरेगी तो यहाँ आएगी, तो उसे देखने की जरूरत है सर आपको। फिर आपको मैं सब जैसे मैंने किया है, मैं कह सकता हूँ, फिर आपको वर्ड्स पढ़ने नहीं पड़ेंगे, सही बात फिर आप उससे इतना हो जाओगे कि ठीक है। जब हिस्ट्री के लिए सर सबको पता है कि गुप्ता ये गोल्डन पीरियड है, और अगर इसको आप 10 बार पढ़ रहे हो तो सर फायदा नहीं है। एक बार सर ऐसी चीज है, सबको पता है कि साइंस और टेक में बहुत आगे थे वो, उसके बाद उन्होंने लिटरेचर में बहुत ज्यादा वो किया, विकास उन्होंने मेटलर्जी में किया। तो ये चीज जो पता है उस पर फोकस क्यों करना है फिर, ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लो। उसके बाद जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उन पर फोकस करो रिवीजन के टाइम। तो और मुझे सर लगता है ये रिवीजन की कहानी भी शुरू पढ़ते टाइम ही होती है, जी सर, कि अगर ठीक से पढ़ोगे, सही जगह से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। और सही जैसा सर आप बोलते थे क्लास में, मुझे सर 48,000 मिनट है मेरी सर अनअकैडमी पढ़ने की। अच्छा। तो मुझे पता है, एक वो पता है कि जैसे आपका एक वो था, बताते थे आप एक्सपीरियंस, जैसे आप ग्वालियर में ही पढ़ाया था आपने, जहाँ तक को नहीं पता है किसी बच्चे को, हाँ, हाँ, वो हमारे ही मुरैना ग्वालियर, हाँ। तो वहां पर पढ़ाया आपने। तो आपका एक शुरू से ही रहा है कि रिवाइज करना है आपको। एक बार पहले पढ़ लोगे ना सर आप, तो एक बार पढ़ लिया, पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या रिवाइज करना है, सही बात, तीसरी बार और रिवाइज करना पड़ जाएगा। बिल्कुल। और सर आपका एक सबसे फेमस डायलॉग है कि पढ़ाई कोई ऑप्शन नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं है, हाँ, कभी भी नहीं होगा। सही बात। और जो और सारे जो ऑप्शन है वो पढ़ाई से ज्यादा कठिन है, हाँ, हाँ, सत्य उसमें है। भी सर टाइम लगेगा। बिल्कुल सही इससे बात। अच्छा सर पढ़ाई कर लो, और ठीक से कर लो। अच्छे से कर लो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब क्विक डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत काम की चीजें निकली। आखिरी में बच्चों को कुछ संबोधित करना चाहो आप 1-2 मिनट में तो? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे मेन चीज है सिलेक्शन के लिए कहीं भी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सबसे मेन चीज जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं तो उन पे आप बेसिक की तरह फोकस कर रहे हो, और जो बेसिक है उनको आप बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हो। ज्योग्राफी है,
इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सिलेक्शन आपको ही दिलाएंगी। इनसे कोई भी एग्जाम ले लो पूरे इंडिया का, सिविल का एग्जाम ले लो, 60-70% सर इन्हीं से आता ही आता है। उसके बाद एमपी के सर क्वेश्चन 20 से 25 पूछते हैं सर, और कट ऑफ जा रही है 80। अगर आपके 65 इंडिया में ही आ गए फिर तो वैसे भी आ जाएंगे आपके। सही बात है। तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली होगी। और मैं दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरी तो गॉड की तरह सर, बहुत ज्यादा सर। ये बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक है बहुत ज्यादा क्लियर कर लो। मैं सर की बातों पे सुनी, सब लोग सुन लेते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, मैंने उसे फॉलो किया है। सर ने जो बेसिक है वो दिया था, जो हमेशा से, चाहे तीनों सर हैं वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। सबने ही बोला है कि पहले जो मिल रहा है उसे तो कर लो। सब सर करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं सर। हाँ सही बात, उन पर फोकस कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन तभी आएंगे ना जब बेसिक पता होगा सही आपको। बात है, सही समझ में नहीं आएगा कभी। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सिलेक्शन का जो मेन वही है कि बहुत ज्यादा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा। प्लस सर बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद सर आप बिल्कुल तब सिलेक्शन हो पाएगा, ये कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद यार, है ना। और ऐसे ही आप बहुत आगे अच्छा काम करें, यही शुभकामनाएं। जी सर। और मेरा तो यही कहना है कि आप यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट जो हैं अच्छे से दें, और सर, कोई जरूर सर। मदद लगे तो हमें बताएं। जरूर सर दूंगा। थैंक यू सो मच।